भारत का नाकाम ऑपरेशन सिंदूर एडवेंचर दुनिया भर में हदफ तनकीद। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से बाज़ाब्ता वजाहत तलब कर ली। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने की तरदीद। भारत से असल जिम्मेदारान को सज़ा देने पर जोर। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने पाकिस्तान का गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा नहीं माना और जाहिरियत की। सिक्योरिटी काउंसिल को तरीक़ेकार के मुताबिक इतला नहीं दी। पाकिस्तान ने हक़ दिफा से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासर हुई, मुतादिद शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए। दहशत गर्दी के नाम पर एक तरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई हक़ नहीं। भारतीय तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। Pakistan would like to reiterate that Indus Water Treaty is a binding legal instrument, has made an invaluable contribution to peace and stability of South Asia. Its violation on the one hand threatens the inviolability of international treaties. On the other, it poses serious threats to regional peace and security, principles of good neighborhood, and norms that govern interstate relations. Indian impunity must not be accepted by the international community, to which you all represent. भारतीय इक़दामात से जनूबी एशिया में अमन को शदीद खतरात लाहक। पाकिस्तान की सलामती, मईशत और लोगों की जिंदगी के लिए खतरा करार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का गैर मुल्की सिफारतकारों से खिताब। कहा, भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना वाज़ेह मिसाल है। पाकिस्तान को खुश्क साली और सैलाब के खतरात से दो चाक किया गया। किशन गंगा रेगले जैसे मनसूबे संगीन खिलाफ वर्जियों के सबूत हैं। 25 अप्रैल को सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया गया। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका कि पानी रोकना या रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। भारत ने हाइड्रोलॉजिकल डाटा और मुश्तरका निगरानी का अमल रोक रखा है। पाकिस्तान ने इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए बाज़ाब्ता सफारती और कानूनी रास्ता इख्तियार किया। आलमी सालसी अदालत ने मुआहदे की हैसियत बरकरार रखी। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने पर अक़वाम मुत्तहिदा की कड़ी तनकीद। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में भारतीय एकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात आयद। रिपोर्ट में कहा गया है कि पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक़ मुतासर करती है। पानी, खुराक, रोज़गार, सेहत, माहौल और तरक्की के हकूक़ इस फैसले की जद में आते हैं। कोई फ़रीक़ एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। तनाज़ात का हल मुआहदे में दर्ज तस्फ़िये के तरीक़ेकार के तहत होना चाहिए। मुबैना इल्ज़ामात को आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी बनाना कानूनी तौर पर गैर मुतल्लका है। भारत पानी में रुकावट से पैदा इंसानी हकूक़ की पामाली और नुकसानात रोकने के लिए अमली इक़दामात वाज़ेह करे। ऑपरेशन सिंदूर और सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली गैर कानूनी करार। भारत से अहम सवालों के जवाब तलब। अक़वाम मुत्तहिदा ने सवाल उठाया, क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्ज़ामात का कोई सबूत है? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का अज़ाला करेगा और इस पर माफ़ी मांगेगा? क्या सिंतास मुआहदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा? पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी हक और बुनियादी इंसानी हकूक़ की पासदारी कैसे की जाएगी? क्या भारत सिंतास मुआहदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए भारत क्या इक़दाम उठाने का इरादा रखता है? 60 दिन में जवाबात फराहम किए जाएं। रिपोर्ट भारतीय जवाबात के साथ वेबसाइट पर आवेज़ा किया जाएगी। ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी पेश होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद है। भारतीय इक़दामात से ख़ित्ते के अमन को शदीद ख़तरा है। रिपोर्ट में वाज़ेह कहा गया है कि भारत आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ा रहा है। सेनेटर शहरी रहमान का अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। शर्जील मेमन का कहना है, भारत को हर महाज पर शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द ने पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने पेश किया। दुनिया में पाकिस्तान की पजीराई और मोदी को हिंदुस्तान में भी अजीमत का सामना है। खुर्रम दस्तगीर बोले, भारत ने अब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया को जवाब देने हैं। आज भारत मुल्ज़िम बनकर कटहरे में खड़ा है। फैसल सब्ज़वारी ने कहा, अगर भारत के पास सबूत होते तो अब तक चुप ना होता। 1.5 अरब लोगों को तलवार की नोक पर रखा गया है। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना नस्ल कुशी के मुतरादिफ है। इनके लिए भी सोचने का वक्त है जो सियासत और रियासत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बिलाल अज़हर क़यानी ने कहा, रिपोर्ट में वाज़ेह हो गया कि भारतीय हमला बेबुनियाद था। पाकिस्तान ने सेल्फ डिफेंस के तहत जवाब दिया। जंग मुसल्लत की तो फिर शर्मनाक शिकस्त का सामना होगा। 9 मई को क्लब चौक GOR गेट पर हमले का ट्रायल मुकम्मल। फैसला आज सुनाया जाएगा। ATC लाहौर ने कोट लखपत जेल में मुकदमे का ट्रायल किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत तमाम 33 मुल्ज़मान के हतमी बयानात कलमबंद किए गए। मजमूई तौर पर 56 गवाह ने बयानात रिकॉर्ड करवाए। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और दीगर मुल्ज़मान में शामिल।
ट्रायल में 4 मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दिया गया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में वज़ारत कानून और इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर डी नोटिफाई कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज तैनाती कलंदम करार दी थी और जज के ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में लिखा था कि तारिक महमूद जहांगीरी एडिशनल जज और बादशाह मुस्तकिल जज बनने के वक्त काबिल कबूल LLB की डिग्री के हामिल नहीं थे। पाकिस्तानी फोर्सेज की कार्रवाइयों से दाइश की सलाहियत कम हो गई। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने दाइश खुरासान के तर्जुमान सुल्तान अजीज अज़ाम को गिरफ्तार किया, जो बड़ी कामयाबी थी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सुल्तान अजीज को गिरफ्तार करने से दाइश खुरासान का तंजीमी ढांचा आलमी सतह पर कमजोर हुआ। गिरफ्तारी के बाद दाइश खुरासान की मीडिया सरगर्मियां भी मुअत्तल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान कलअदम TTP को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद देते रहे हैं। तालिबान ने दहशतगर्दी ग्रुपों को इजाज़त दे रखी है, जो दूसरे रुकन ममालिक के लिए संगीन खतरा है। पंजाब में सरकारी इदारों की कारकर्दगी की कड़ी मॉनिटरिंग का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाज़ेह हिदायत जारी कर दी। खुले मैनहोल, महंगाई, आवारा कुत्तों, वॉल चॉकिंग और तजावुज़ात समेत सब निगरानी में आएंगे। पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया गया। मरीम नवाज डैशबोर्ड के जरिए रियल टाइम निगरानी करेंगी। हर अफसर और एहलकार की हाजिरी और कारकर्दगी का जायजा खुद लेंगी। डिवीजन और अजला में भी CMIT यूनिट्स कायम होंगे। सुबह सवेरे धुंध के बाइस हद निगाह कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद रखा गया। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक ट्रैफिक का दाखिला बंद रहा। लाहौर से आकोट, M11 मुल्तान से ज़ाहिरपीर, M5 और रहीमिया खान से रोड़ी तक मोटरवे बंद। आम शराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। उधर फजाइल लुकी की शिद्दत में कमी न हुई। आलूदा शहरों की आलमी रैंकिंग में लाहौर का पहला नंबर, इंडेक्स 471 रिकॉर्ड। फैसलाबाद पंजाब का सबसे आलूदा शहर, AQI 625, गुजरावाला में 537, बहावलपुर में 468 रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत की मौसर हिकमत अमली से एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हुआ। हुकूमती इक़दामात से स्कूल बंद किए बगैर फ़ज़ाई आलूदगी कम की गई। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, बच्चों का तालीमी हर्ज किए बगैर बाकायदा स्मोक जोन में दाखिल हो रहे हैं। ये पहले अक्टूबर-नवंबर से शुरू हुआ जाया करता था, अब दिसंबर में हो रहा है। तातीलात के दौरान बच्चे स्मोक के बराह रास्त असरात से महफूज रहेंगे। कम दर्जा हरारत और हवा की रफ्तार में कमी के बायस AQI में आर्जी इजाफा मुमकिन है। वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में स्मोक कंट्रोल पॉलिसीज़ के मस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। कराची में डंपर की गफलत से एक और हादसा। बल्दिया रेस बोट में डंपर की कार को टक्कर, कार सवार शख्स जाँ बहक शनाख्त 35 साला ज़ियाउल्लाह के नाम से हुई, लाहौर सिविल अस्पताल मुंतकिल।